ठीक। इल्ली कौवे के डर से गिरते पड़ते भागने लगता है। बस। लेकिन कौवा इसके पीछे ही पड़ जाता है। बाप रे। बस। तो मुच्छड़ इल्ली जाके सेव में छुप जाता है। तो कौवा आके तभी एक सेव हिलता है। फिर साला कौवा डांस करता हुए पीछे जाता है, लेकिन तभी सारा सेव इधर उधर बिखर जाता है और फिर उल्टा इसके तरफ आकर आगे जाके टूट जाता। तो उसमें से इल्ली निकलता है, फिर जाके टूथपेस्ट में घुस जाता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर लिया। तो कौवा उसको खोल के बाहर करता है, लेकिन इल्ली वापस खींच लेता है। कौवा थक जाता है, लेकिन फिर से टूथपेस्ट को पकड़ा और मोड़ने लगा, पर इल्ली उससे बाहर निकल के एक टोस्टर मशीन में टपक जाता है। साला कौवा तो अपना मुंह खोल के खड़ा हो गया और ना चाहते हुए भी ब्रेड खाना पड़ता है। साले तू बस। इल्ली दौड़ते हुए जाके शराब के बोतल में घुस जाता है और ढक्कन बंद कर लेता है। तभी कौवा यहाँ पहुँचता है, पर इधर साला इल्ली ने शराब के 1-2 बूंद पी लिया था। अरे दादा रे। इसलिए ये अपने आप को पहलवान समझने लगता है और कौवे से भिड़ जाता है। उठा के पटकूंगा। लेकिन कौवा इसको एक घूंसा देता है, जिससे इसका सारा पहलवानी निकल जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। और वहाँ से गिरते पड़ते भागने लगता है, लेकिन इसका शरीर लंबा होने के कारण भागने में मुश्किल होने लगता है। तो ये सेव में घुस जाता है। किधर है? पर कौवा उसको ढूंढ ही नहीं पाता है। कहाँ? तो सभी सेव को एक एक करके खाने लगा। आजा। साला खाते खाते सेव का पहाड़ खड़ा कर देता, पर मुच्छड़ इल्ली नहीं मिलता है। बाप रे। लेकिन तभी आखिरी वाले सेव में हलचल हुआ। अब देख तू। पर अचानक बहुत सारा सेव गिर पड़ता है, क्योंकि ये कठफोड़वा डाली हिला रहा था। कौवा इतना सारा सेव देखकर ये वहीं टपक जाता है। ये डॉन इस खरगोश को गाड़ी का पहिया बना डाला है। दरअसल खरगोश एक दिन बैंक से अपना गाजर निकाल के एक टैक्सी रोकता है। चल। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। लेकिन वो टैक्सी नहीं था, बल्कि छोटा डॉन का गाड़ी था, कौन है बे? जो बैंक लूटने आया था। तभी डॉन खरगोश को पिस्तौल दिखा के डराने लगता है कि ये बात किसी को मत बताना, और फिर इसको किडनैप कर लेता है। बाप रे। तभी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए रुकता है। तो खरगोश आराम से पुलिस को फोन लगाने चला जाता है, पर डॉन का आदमी इसको खींच के ले जाता है और साथ में टेलीफोन को भी खींच लेता है, जिससे उस साइड का पुलिस वाला भी बाहर निकल जाता है। अचानक से सिग्नल में स्टॉप लिखा आता है। तो छोटा डॉन खरगोश को आगे गाड़ी देखने के लिए भेजता है, पर ये साला झूठ बोल देता है कि कोई गाड़ी नहीं आ रहा है। आजा। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन तभी ये क्या हो गया? फिर डॉन इसी से टूटे फूटे गाड़ी को ठीक करवाता है। ये देख, असली। और पहिया कम होने पर इसको ही पहिया बना देता है। हे प्रभु। आधी रात को छोटा डॉन खरगोश को टपकाने का प्लान बनाता है। चल। और गेट बंद करके खरगोश को दुनिया से उड़ाने लगता है। ये देना। लेकिन खरगोश के पास 2.5 लेवल का दिमाग था। इसने डॉन के आदमी को उल्लू बना के पिस्तौल ले लिया। लो भैया। अब देख तू। और फिर साले सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली। छोटा डॉन पे टपक जाता है। तो एक फुटिया डॉन को खरगोश पे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन इधर खरगोश पुलिस आने की झूठी बात बताने लगता है। बाप रे। तो एक फुटिया डॉन ओटीजी मशीन में घुस जाता है। तभी डॉन का आदमी आता और रोने लगता है। अब बताओ मैं क्या करूं? तो इसको भी धकेल के अंदर बंद कर देता और सबको चुप रहने को बोलता है, चाहे जो हो जाए। अच्छा। बाहर निकल साला। और फिर साला खरगोश खुद पुलिस बनने का नाटक करने लगता है बाहर निकाल। और पुलिस की तरह जांच पड़ताल करने लगता है। फिर मौका देखते ही मशीन चालू कर देता है और साथ ही माचिस का तीली जलाकर अंदर डाल देता है। खत्म। फिर वहाँ से चला जाता है। ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी एक गिलहरी नींद में चलते हुए आता है। तो फिर से चलता है। ये क्या है? लेकिन उछल कर अंदर चला जाता है। देख लो भाई। गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है, पर इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है, तब उल्टा और ही चिपक जाता है। हे प्रभु। तो इसको इसी तरह खींच कर बाहर ले जाता है। चल। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। किधर है बे? मैंने कुछ नहीं किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है, पर तभी बतख कैंची से यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। ओह शिट। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है। लो भैया। बाप रे। थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती करने के लिए था। गिलहरी इधर उधर भागने लगता है और बतख अपना कैंची उसके पीछे दौड़ाने लगता है।
गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। रुक जा। आजा आजा आजा। पर दानव मतलब कैची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है, लेकिन कैची पीछे से। और फिर गिलहरी मैंने कुछ नहीं किया। तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे! कैची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैची इनका अखरोट चुराने लगता है, जिससे गिलहरियों को शक होता है। अरे देवा! फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। चल 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 चल। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैची में पकड़ा दिया। तो बतख गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिकमंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था, इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता है और डालियों पर से सर्कस करने लगता है। पर तभी गिलहरियां पत्ती में छिप जाता है, तो बतख उसे ढूंढ नहीं पाता है, तो जाके घास काटने का मशीन ले आता है और पूरा पेड़ पर दौड़ाने लगता है। तो गिलहरियों ने एक गजब का दिमाग लगाया। बतख को बेवकूफ बनाकर बिजली के तार की तरफ भेज दिया। तभी बतख को होश आया, लेकिन तब तक खत्म। बाय बाय। मजा आया। इस छोटे बतख के मुंह में सिगार ठुस देता है। बाप रे! और फिर बतख सबके मुंह में बहुत सारा सिगार भर के ऊपर से पंखा लगाने लगता है, जिससे सबके सब मर गया भैया। क्योंकि ये तीनों बच्चे नए सिगार का एड देखता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं था। तो तीनों घर का साफ सफाई करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। फिर पूरा काम होते ही बड़े बतख से पैसा मांगता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। पैसा मिलते ही दुकान की तरफ भागता है, लेकिन बतख सबको रोक लेता है और बोलता पैसों को गुल्लक में रखो, आगे काम देगा। फिर ना चाहते हुए पैसा गुल्लक में डाल देता है, लेकिन ये साला रस्सी बांध कर गुल्लक में पैसा डालता है, तो बतख रस्सी काट देता है। चीटिंग करता है तू। बतख गुल्लक रख के सोने चला जाता है। तभी दो नालायक अंदर घुसते हैं। चल 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 चल। अरे साला! बतख सोने का नाटक करता है और फिर दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है। छोटे बतख लिफ्ट से ऊपर जाता है, तो बतख पेड़ में चढ़कर नीचे से कान लगा के सुनता है। तभी लिफ्ट निकलता है। चैप्टर क्लोज हो गया। ये मधुमक्खी अपने डंक में बड़ा सा कांटा लगा के बतख पे निशाना लगाता है। बाप रे! दरअसल ये मधुमक्खी बड़ी मेहनत से फूलों से शहद इकट्ठा करता है, लेकिन इस बतख का नजर उसके शहद पर पड़ जाता है। क्या रे भिकमंगिया? तभी साला इसको एक आइडिया आता है कि शहद को मिलाकर रोटी खाने में बहुत मजा आएगा। अब देख तू। तो ये इंक पैड लेता है और मधुमक्खी के नीचे रख देता है। तो मधुमक्खी उस पे पैर रख के आगे बढ़ने लगता है, जिससे हर जगह मधुमक्खी अपने पैर का निशान छोड़ने लगता है। तो बतख उसके पैरों का पीछा करने लगता है, लेकिन पैरों का निशान एक जगह पे खत्म हो जाता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। क्योंकि ये मधुमक्खी डंडा लगाकर चल रहा था। गजब। पर बतख हार नहीं मानता है और मधुमक्खी का पीछा करने के लिए एक गम वाला फूल बनाता है और उसमें धागा बांध देता है, लो भैया। जिसमें मधुमक्खी का पैर फंस जाता है। चलो उधर। तो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन मधुमक्खी बहुत चालाक था। इसने धागा को पेड़ के डाली में बांधकर आधा डाली काट दिया, जिससे बतख गया। बतख सोच ही रहा था कि शहद किधर है। तभी इसके हाथ में ही शहद लटक जाता है, क्योंकि मधुमक्खी ने पुरानी गाड़ी के टंकी में शहद छुपा के रखा था। अच्छा। फिर साला बतख सारे शहद को बोतल में भरने लगता है। इधर मधुमक्खी शहद ले आकर टंकी में डालने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन डालने पे कोई आवाज नहीं करता है। तो ये अंदर झांक के देखता है। फिर जब नीचे नल से बाहर आके देखा तो पता चला बतख ने सारा शहद चुरा लिया है। इसलिए ये गुस्सा होकर अपने डंक से बतख को, लेकिन बतख अपने पीछे बोतल का ढक्कन लगा लेता है। तो मधुमक्खी को खूब गुस्सा आता है। अब तू गया बेटा। तो ये अपने डंक में बहुत बड़ा कांटा लगा के बतख पे निशाना लगा देता है। कौन है बे? सिस्टम पार देंगे। तो बतख अपना जान बचाकर घर भागने लगता है, लेकिन मधुमक्खी के डर से इधर उधर दौड़ते हुए वापस टंकी में शहद डालने लगता है, जिससे मधुमक्खी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकते। लेकिन साला बतख ने अभी भी एक बोतल शहद छुपा के रखा था। साले तू। तो मधुमक्खी उसको ये मुर्गियां अपना आईडी दिखाकर अंदर जाती है और 8 बजे से पहले अपना अपना हाजिरी लगा देती है। लेकिन एक मुर्गी लेट से आती है तो टाइम बदल देती है। फिर मुर्गियां अंडा देने लगती हैं और इधर बॉस अंडा पैक करने लगता है, लेकिन एक मुर्गी अंडा नहीं देती है। तो बॉस फटाक से मशीन बंद कर देता है। अच्छा। मुर्गी बॉस के डर से वापस जाके अंडा देने लगती है। बाप रे! और वो भी भर भर के। फिर ये तो सभी मुर्गियां झूमते गाते हुए अंडा दे रही थीं। तभी ये मुर्गी बाहर से कुछ सुनती है।
क्योंकि इधर ये सूखा मुर्गा गाना गा रहा था। साला इसका गाना सुनकर सभी मुर्गियाँ तो इसका दीवाना हो जाता है और अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ इसका गाना सुनने लगता है। और गाना सुनते सुनते कुछ इस तरह हरकतें करने लगती है। कोई हमें भी पटा लो। तभी मुर्गियों का बॉस देखता है कि सब मुर्गी काम छोड़कर चली गई है। ये बॉस मुर्गियों को ढूंढता है, लेकिन तभी देखता है कि मुर्गियां तो किसी का गाना सुनकर टपक रही हैं। खत्म गया। और वो गाना गाने वाला ये सूखा मुर्गा है। मुर्गियों के जाने से इसका फैक्ट्री बंद पड़ जाता है। तभी पीछे से एक मोटा मुर्गा आता है और अपना दुख सुनाता है। सोच लिया यार, इस बार घर छोड़ देना है, क्योंकि इसकी मुर्गियां भी सूखा मुर्गा के दीवाना हो गया था। अब देख तू। साला सूखा मुर्गा ऐसा गाना गाता है कि मुर्गियां अंडा देने लगती हैं। और इधर ये मुर्गी तो अंडों का सीढ़ी बना देती है। और ये मुर्गी अंडा देते देते छत को तोड़कर निकल जाती है। इतनी खुशी। उसका गाना से तो ये चूजा भी अंडा दे देती है। कुछ देर बाद तो पूरा शहर में सिर्फ अंडा ही अंडा दिखने लगता है। ये कैसे हो गया? साला इसको इतना खुशी होता है कि ये भी अंडा दे देता है। जोगली और उसका घोड़ा मिलके बादल को पकड़ के ले आता है। अबे जल्दी बोल। और बारिश करा के पानी में नहाने धोने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर पैर से रस्सी घुमाकर फेंकता है तो एक ही बार में 10-15 चोर पकड़ लेता है। अरे दादा रे। और 1-2 घूंसे में चोर के सोने का दांत निकाल लेता है। और 1-2 खुद ही पहन लेता है। फिर अपना ताकत दिखाते हुए आगे जाता है। अच्छा। तभी इधर से एक लड़की मछली से स्टंट करते हुए आती है और जोगली को देखकर मेकअप लगाती है। साला जोगली उसे देखते ही प्यार कर बैठता है और बाबू सोना करने में लग जाता है। बाबू। और इधर बेचारा घोड़ा अकेले ही रह जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इल्ली कौवे के डर से गिरते पड़ते भागने लगता है। बस। लेकिन कौवा इसके पीछे ही पड़ जाता है। बाप रे। बस। तो मुच्छड़ इल्ली जाके सेव में छुप जाता है। तो कौवा आके तभी एक सेव हिलता है। फिर साला कौवा डांस करता हुए पीछे जाता है, लेकिन तभी सारा सेव इधर उधर बिखर जाता है और फिर उल्टा इसके तरफ आकर आगे जाके टूट जाता। तो उसमें से इल्ली निकलता है। फिर जाके टूथपेस्ट में घुस जाता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर लिया। तो कौवा उसको खोल के बाहर करता है, लेकिन इल्ली वापस खींच लेता है। कौवा थक जाता है, लेकिन फिर से टूथपेस्ट को पकड़ा और मोड़ने लगा, पर इल्ली उससे बाहर निकल के एक टोस्टर मशीन में टपक जाता है। साला कौवा तो अपना मुंह खोल के खड़ा हो गया और ना चाहते हुए भी ब्रेड खाना पड़ता है। साले तू। इल्ली दौड़ते हुए जाके शराब के बोतल में घुस जाता है और ढक्कन बंद कर लेता है। तभी कौवा यहाँ पहुँचता है, पर इधर साला इल्ली ने शराब के 1-2 बूंद पी लिया था। अरे दादा रे। इसलिए ये अपने आप को पहलवान समझने लगता है और कौवे से भिड़ जाता है। उठा के पटकूंगा। लेकिन कौवा इसको एक घूंसा देता है, जिससे इसका सारा पहलवानी निकल जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। और वहाँ से गिरते पड़ते भागने लगता है, लेकिन इसका शरीर लंबा होने के कारण भागने में मुश्किल होने लगता है। तो ये सेव में घुस जाता है। किधर है? पर कौवा उसको ढूंढ ही नहीं पाता है। कहाँ? तो सभी सेव को एक एक करके खाने लगा। आजा। साला खाते खाते सेव का पहाड़ खड़ा कर देता, पर मुच्छड़ इल्ली नहीं मिलता है। बाप रे। लेकिन तभी आखिरी वाले सेव में हलचल हुआ। अब देख तू। पर अचानक बहुत सारा सेव गिर पड़ता है, क्योंकि ये कठफोड़वा डाली हिला रहा था। कौवा इतना सारा सेव देखकर ये वहीं टपक जाता है। ये डॉन इस खरगोश को गाड़ी का पहिया बना डाला है। दरअसल खरगोश एक दिन बैंक से अपना गाजर निकाल के एक टैक्सी रोकता है। चल। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। लेकिन वो टैक्सी नहीं था, बल्कि छोटा डॉन का गाड़ी था, कौन है बे? जो बैंक लूटने आया था। तभी डॉन खरगोश को पिस्तौल दिखा के डराने लगता है कि ये बात किसी को मत बताना, और फिर इसको किडनैप कर लेता है। बाप रे। तभी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए रुकता है। तो खरगोश आराम से पुलिस को फोन लगाने चला जाता है, पर डॉन का आदमी इसको खींच के ले जाता है और साथ में टेलीफोन को भी खींच लेता है, जिससे उस साइड का पुलिस वाला भी बाहर निकल जाता है। अचानक से सिग्नल में स्टॉप लिखा आता है, तो छोटा डॉन खरगोश को आगे गाड़ी देखने के लिए भेजता है, पर ये साला झूठ बोल देता है कि कोई गाड़ी नहीं आ रहा है। आजा। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन तभी ये क्या हो गया? फिर डॉन इसी से टूटे फूटे गाड़ी को ठीक करवाता है। ये देख, असली। और पहिया कम होने पर इसको ही पहिया बना देता है। हे प्रभु, मजा आया। इस छोटे बतख के मुंह में सिगार ठुस देता है। बाप रे। और फिर बतख सबके मुंह में बहुत सारा सिगार भर के ऊपर से पंखा लगाने लगता है, जिससे सबके सब
मर गया भैया। क्योंकि ये तीनों बच्चे नए सिगार का एड देखता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं था। तो तीनों घर का साफ सफाई करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। फिर पूरा काम होते ही बड़े बतख से पैसा मांगता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। पैसा मिलते ही दुकान की तरफ भागता है, लेकिन बतख सबको रोक लेता है और बोलता पैसों को गुल्लक में रखो, आगे काम देगा। फिर ना चाहते हुए पैसा गुल्लक में डाल देता है, लेकिन ये साला रस्सी बांध कर गुल्लक में पैसा डालता है तो बतख रस्सी काट देता है। चीटिंग करता है तू। बतख गुल्लक रख के सोने चला जाता है। तभी दो नालायक अंदर घुसते हैं। अरे साला। बतख सोने का नाटक करता है और फिर दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है। छोटे बतख लिफ्ट से ऊपर जाता है तो बतख पेड़ में चढ़कर नीचे से कान लगा के सुनता है। तभी लिफ्ट निकलता है। चैप्टर क्लोज हो गया। ये बतख गुल्लक का कोड लेके आता है। फिर दूसरा बतख गुल्लक खोलने लगता है। 1 2 3। तभी बड़ा बतख यहाँ पहुँचता है। फिर छोटा बतख ने जैसे ही पैसा निकाला, क्या रे भिख मंगिया? बड़ा बतख उन सबको डांट कर गुल्लक वापस ले लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। बतख बकते हुए पीछे जाता है। खत्म। क्या कर सकता हूँ यार? फिर गुल्लक को अपने पास रखकर सो जाता है। तभी तीनों बच्चे मछली का कांटा लेके ऊपर जाता है। अब देख तू। और कांटे से धीरे धीरे बतख के हाथों को गुल्लक से दूर करता है। फिर गुल्लक को ऊपर खींचने लगता। बतख किसी तरह गुल्लक को ऊपर खींचता है, अरे दादा रे। लेकिन पकड़ने से पहले ही नीचे टपक जाता है। तो छोटा बतख फट से नीचे जाके पकड़ लेता है, पर गुल्लक का पैसा बतख पे। गुल्लक को ऊपर खींच लेता है तो छोटा बतख बच जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बड़ा बतख बाप रे। साला पैसा बटोर कर भाग जाता है। और ये बतख तो लॉक खोल के देखता है। किधर है बे?